गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास के अंदर हम लोगों ने मार्क्सवाद और उदारवादी जो विचारधारा थी हमारे चैप्टर नंबर 3 समानता में, वो हमने अध्ययन कर लिया था। आज नेक्स्ट जो हमारी विचारधारा आती है वो आती है नारीवादी विचारधारा। देखो, नाम से स्पष्ट हो रहा है कि जो नारीवादी विचारधारा के जो समर्थक हैं वो स्त्री और पुरुष दोनों को ही समान मानते हैं, और वो ये चाहते हैं कि चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, दोनों को समान अधिकार जो हैं वो मिलने चाहिए, और लिंग के आधार पर किसी के साथ में भी कोई असमानता जो है उसका व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। क्योंकि आपको पता ही है कि पहले के टाइम में महिलाएं जो हैं उनकी स्थिति जो थी वो थोड़ी दयनीय स्थिति थी। उनको अधिकार जो है पुरुषों के समान वो प्रदान नहीं किए गए थे, यहाँ तक कि वोट देने वगैरह का अधिकार जो है वो भी उनको नहीं दिया गया था। इसीलिए जो नारीवादी जो विचारक हैं या जो समर्थक हैं नारीवाद के, वो ये मानते हैं कि महिलाओं को भी पुरुषों के समान ही अधिकार मिलने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है हम समानता को बढ़ावा कैसे दे सकते हैं। हम समानता को बढ़ावा कैसे दे सकते हैं। देखिए, इसमें ये बताया हुआ है कि एक है औपचारिक समानता के द्वारा, जिसमें फर्स्ट ये बताया गया है कि जो असमानता है या अगर किसी को विशेष अधिकार दिए गए हैं तो उन असमानताओं और विशेषाधिकारों को समाप्त करके हम समानता कायम कर सकते हैं। जो हमारी कानूनी व्यवस्था है अगर वो सुदृढ़ होगी तो भी हम समानता कायम कर सकते हैं। ऐसे रीति रिवाज और प्रथाएं जो हैं उनको समाप्त करके, जो कि समान अधिकार प्रदान करने से रोकती है हमें, उन प्रथाओं को या रिवाजों को ख़त्म करके भी हम समानता की स्थापना कर सकते हैं। अब अगर आप इसका एक उदाहरण देखें तो जो गरीब लोग हैं उनको मताधिकार पहले के टाइम पे प्राप्त नहीं था। आपको पता है ना कि जो जितना टैक्स देता था उस हिसाब से उसको वोट देने का अधिकार दिया गया था। या फिर जाति के आधार पर अभी अगर आप देखेंगे तो जाति के आधार पर भी उनके साथ भेदभाव किया जाता था। या जो महिलाएं जो थी उनको व्यवसाय करने की इजाज़त जो थी वो नहीं दी गई थी। पहले के टाइम पे क्या था, कुछ देशों के अंदर ये व्यवस्था थी कि जो उच्च वर्ग के जो लोग हैं या जो खास परिवार के जो व्यक्ति होते थे वही सर्वोच्च पद जो हैं वहाँ तक पहुँच पाते थे। तो भारतीय संविधान में सभी प्रकार के जितने भी भेदभाव थे, इन सभी भेदभावों को समाप्त कर दिया गया है, और जो छुआछूत जैसी प्रथाएं हैं उन पर भी प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। और अधिकतर देशों के जो संविधान हैं उनमें सभी नागरिकों के साथ कानून के एक समान बर्ताव को स्वीकार किया गया है। मतलब अब कानूनी दृष्टि से हर नागरिक जो है वो समान है, किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है विभेदक बर्ताव द्वारा समानता। विभेदक बर्ताव द्वारा समानता। देखिए, इसमें क्या कहा गया है, इस सिद्धांत के अनुसार लोगों के बीच में जो अंतर है उस अंतर को ध्यान में रखकर उनसे अलग अलग प्रकार का बर्ताव किया जाना चाहिए, जिससे कि प्रत्येक व्यक्ति जो है वो अपने अधिकार जो है उनका प्रयोग कर सके। जैसे इसका एक उदाहरण है कि यदि कोई विकलांग व्यक्ति है और अगर वो ये मांग करते हैं कि जो सार्वजनिक स्थान हैं उन पर जाने के लिए उनके लिए ढलान युक्त रास्ते होने चाहिए, या फिर जो महिलाएं रात में कॉल सेंटर्स के अंदर काम करती हैं उनको ये सुरक्षा दी जानी चाहिए, मतलब उनको सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। तो अगर इस प्रकार की मांगें की जाती हैं तो इन मांगों को गलत नहीं माना जा सकता है। मतलब कि विशेष व्यक्तियों के साथ अगर विशेष व्यवहार सरकार कर रही है तो हम इसको समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं मानेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है सकारात्मक कार्यवाही। सकारात्मक कार्यवाही। देखिए, इसमें क्या है
इस विचार की मान्यता है कि असमानता को दूर करने के लिए सरकार को कुछ सकारात्मक कदम उठाने चाहिए। जैसे फर्स्ट, जो पिछड़े वर्ग के जो भी बालक बालिकाएं हैं उनको शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट जो है वो उनके लिए हॉस्टल की व्यवस्था करे, या फिर जो छात्रवृत्तियां हैं उनकी सुविधा जो है वो भी छात्रों को प्रदान की जानी चाहिए। नेक्स्ट, नौकरियों या शिक्षण संस्थाएं जो हैं उनमें प्रवेश के लिए विशेष व्यवस्थाएं की जानी चाहिए, और इन सुविधाओं के लिए नौकरियों में शिक्षा जो है उसमें आरक्षण का प्रावधान जो है वो हमारी सरकार के द्वारा अपनाया गया है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो आरक्षण की जो नीति है उसकी बहुत अधिक आलोचनाएं भी की गई हैं, लेकिन जो लोग आरक्षण का समर्थन करते हैं उनका ये मानना है कि उनको अपनी उन्नति के लिए या अपनी विकास के जो अवसर थे वो पहले प्राप्त नहीं हो पाए थे, और वो लोग समाज की जो सामान्य धारा है उसमें पिछड़ गए थे, इसलिए वो आज प्रतिस्पर्धा कर पाने की स्थिति में नहीं है। तो ये उन लोगों का मानना है कि अगर हम एक समतामूलक समाज की, एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करना चाहते हैं तो उसके लिए इनको विशेष संरक्षण जो है वो दिया जाना चाहिए। ठीक है, अब आरक्षण के पक्ष विपक्ष के अंदर जो भी इनके विचार हैं वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर समझाऊंगी। थैंक यू।